जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट कौन भेजने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं ए नासा, बी इसरो, सी DRDO और डी स्पेस एक्स। तो दोस्तों याद रखें कि चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट नासा भेजने वाला है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह नासा का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स नासा 2023 में चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी एजेंसी अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा की सतह पर और नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश में 2023 के अंत में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बना रही है। तो दोस्तों कब भेजने की योजना बनाई जा रही है? 2023 में। आपको यह वर्ष याद रखना है। परिवर्तनशील ध्रुवीय अन्वेषण रोवर अनुसंधान या वाइपर की जांच करने वाले डेटा एकत्र करेंगे जो चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर नासा के मानचित्र संसाधनों की मदद करेंगे, जो एक दिन चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव अन्वेषण के लिए काटा जा सकता है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि आखिर वाइपर क्या है। तो आपको वाइपर के बारे में बता दें दोस्तों, तो आप देखिए कि वाइपर से प्राप्त डाटा में चंद्रमा पर सटीक स्थानों और बर्फ की सांद्रता का निर्धारण करने में हमारे वैज्ञानिकों की सहायता करने की क्षमता है। तो दोस्तों वाइपर क्या कर सकता है? हमें चंद्रमा पर सटीक स्थानों और बर्फ की सांद्रता का निर्धारण करने में मदद करेगा हमारे वैज्ञानिकों। और यह आर्टेमिस अंतरिक्ष यात्रियों की तैयारी में चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर पर्यावरण और संभावित संसाधनों का मूल्यांकन करने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों वाइपर सौर ऊर्जा से चलता है। तो वाइपर किससे चलता है? सौर ऊर्जा से। चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश और अंधेरे में चरम झूलों के आसपास जल्दी से पैंतरेबाजी करने की आवश्यकता होगी। नासा ने एजेंसी की वाणिज्यिक लूनर पेलोड सर्विसेज पहल के हिस्से के रूप में वाइपर के प्रक्षेपण, पारगमन और चंद्र सतह पर वितरण के लिए एस्ट्रोबोटिक को एक टास्क ऑर्डर दिया है। अब नजर डालेंगे हम नासा की तरफ। तो आपको बता दें कि नासा के वर्तमान में प्रशासक बिल नेल्सन हैं, जो कि नासा के 14वें प्रशासक हैं। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है तथा नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली सरकार, बी तमिलनाडु सरकार, सी असम सरकार और डी महाराष्ट्र सरकार। तो दोस्तों याद रखें कि मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन किया जाएगा। महाराष्ट्र वर्तमान में 1300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन उत्पादन करता है। दोस्तों यहाँ पर जो लाइन स्किप है आप मेरे मुंह से सुनकर याद रख लें कि महाराष्ट्र प्रतिदिन 1300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करता है। विदर्भ, मराठवाड़ा, धुले, नंदुरबार, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग क्षेत्रों में स्थापित इकाइयां अपने पात्र अचल पूंजी निवेश के 150% तक प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी। दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र की? विदर्भ, मराठवाड़ा, धुले, नंदुरबार, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग क्षेत्रों की जो इकाइयां हैं उनकी पात्र अचल पूंजी निवेश के 150% तक प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी। और शेष महाराष्ट्र में स्थापित इकाइयां सामान्य प्रोत्साहन के 100% तक की पात्र होंगी। दोस्तों यह जो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की गई है या लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, यह इसलिए किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार सेल्फ डिपेंड बन सके ऑक्सीजन के उत्पादन में। अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दूं दोस्तों, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विटले पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस है ए आनंद पाटिल, बी आनंद कुमार, सी नुकुलू फॉर्म और डी राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों याद रखें कि मई 2021 में नुकुलू फॉर्म जो कि एक नागालैंड के निवासी भारतीय हैं, इनको ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विटले पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। मई 2021 में नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुकुलू फॉर्म समेत 6 व्यक्तियों को, तो दोस्तों कुल कितने व्यक्तियों को विटले पुरस्कार दिया गया है? 6 व्यक्तियों को 2021 में विटले पुरस्कार दिया गया है, प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अब आपको बता दें कि जो नुकुलू फॉर्म है उन्हें यह पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर दोस्तों पुरस्कार नागालैंड में एक बायोडायवर्सिटी
पीस कॉरिडोर की स्थापना के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और आप ऐसे याद रखें, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि बेटले पुरस्कार को। इसे प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटेन की संस्था, कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है दोस्तों? बेटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम डालेंगे नजर दोस्तों बेटले पुरस्कार की तरफ, तो आपको बेटले अवार्ड के बारे में बता दें कि पुरस्कार की स्थापना 1993 में एडवर्ड बिटली ओबीई द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई? 1993 में। यह पुरस्कार हर साल बिटली फंड फॉर नेचर द्वारा वैश्विक दक्षिण के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वन्यजीव आवासों और लोगों को लाभान्वित करने वाली अग्रणी जमीनी कार्रवाई को मान्यता देता है। और प्रत्येक विजेता को एक वर्ष में प्रोजेक्ट फंडिंग में 40,000 पाउंड लगभग 41 लाख रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें कितना पुरस्कार राशि दी जाती है? 40,000 पाउंड मतलब लगभग 41 लाख रुपए दिए जाते हैं। बिटली अवार्ड 2021 के अन्य विजेता अगर हम देखें दोस्तों, तो 5 अन्य विजेताओं के नाम हैं। सबसे पहले हैं दक्षिण अफ्रीका की लूसी कैंप, ब्राजील के पेड्रो फ्रूट, अर्जेंटीना के केनी रोसलर और नाइजीरिया के एरोरा तानसी और केन्या के सैमी सफारी। तो यह 5 लोग अन्य हैं। और भारत की तरफ से हमें दिया गया है किन के लिए? तो आप याद रखें कि इनकी तस्वीर भी अच्छे से देख लें। नुक्लू फॉर्म को भारत के नुक्लू फॉर्म को दिया गया है। दोस्तों अब आपको अन्य जानकारी में बताएंगे। तो बिटली गोल्ड अवार्ड किसके लिए दिया गया है 2021 का? आपको यह बता दें कि बिटली गोल्ड अवार्ड 2021 केन्या स्थित एनजीओ वाइल्ड लाइफ डायरेक्टर के सीईओ पाउला काहुंबू ने केन्या के वन्य जीवों की सुरक्षा में योगदान के लिए बिटली गोल्ड अवार्ड जीता, जिसके तहत 1 लाख पाउंड लगभग 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों किन्होंने जीता है? आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि केन्या का जो स्थित एक एनजीओ है वाइल्ड लाइफ डायरेक्टर, और उस एनजीओ के जो डायरेक्टर हैं सीईओ पाउला काहुंबू, इनका नाम अच्छे से याद रखें दोस्तों। पाउला काहुंबू को कौन सा बिटली गोल्ड अवार्ड 2021 दिया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी इराक और डी इजराइल। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र और भारत इजराइल उत्कृष्टता गांव संबंधी कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी की पुष्टि करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में कृषि और जल क्षेत्रों की प्रमुखता को मान्यता दी है। नजर डालेंगे दोस्तों इजराइल की तरफ। तो इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। इजराइल की मुद्रा नई शेकेल है। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन तथा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने हजार रुपए की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है ए 2,000 रुपए, बी 2,500 रुपए, सी 1,500 रुपए और डी 3,000 रुपए। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1,500 रुपए की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस आर्थिक सहायता से ट्रांसजेंडर समुदायों को अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए काम कर रहे एनजीओ और सामुदायिक संगठनों ने सरकार से इस पहल के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने करोड़ रुपए के अधिशेष मतलब अतिरिक्त लाभ को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है ए 19,122 करोड़ रुपए, बी 99,122 करोड़ रुपए, सी 29,122 करोड़ रुपए और डी 39,122 करोड़ रुपए। तो दोस्तों याद रखें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 99,122 करोड़ रुपए के अधिशेष मतलब अतिरिक्त लाभ को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस ट्रांसफर को मंजूरी देने का फैसला आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 589वीं बैठक, तो दोस्तों बैठक अच्छे से याद रखें कौन सी, 589 बैठक में लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी वित्त के प्रबंधक के तौर पर अपने अधिशेष लाभ से प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान करता है। तो दोस्तों यह अधिशेष लाभ से प्रत्येक वर्ष कितना लाभांश का भुगतान करता है सरकार के लिए? कौन? आरबीआई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है,
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 15 और डी 7। तो दोस्तों याद रखें कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। ये बिल मार्च 2021 में राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित किए गए थे। इसमें व्यक्ति से शादी करके जबरन कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। यह 2003 के अधिनियम में संशोधन करता है। दोस्तों यह लास्ट लाइन है, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो गुजरात का धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 में पारित हुआ है यह कौन से अधिनियम में संशोधन करता है, तो 2003 के अधिनियम में संशोधन करता है। नजर डालेंगे दोस्तों गुजरात की तरफ, तो गुजरात जैसे कि हमें पता है कि अरब सागर के पास स्थित और पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य भारत का पश्चिमी राज्य, जिसके अगर हम राजकीय सीमाएं देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साथ में दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश से यह सीमाएं बनाता है। दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी और साथ में मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। गुजरात के जैसे हमने आपको पड़ोसी राज्य भी बताए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव, दादरा और नगर हवेली हैं। दोस्तों गुजरात के अगर हम प्रसिद्ध लोक नृत्य देखें तो गरबा जो कि पूछा जा चुका है, दांडिया यह भी पूछा जा चुका है, भवई, रासलीला, लास्या, पणियारी यह 3 अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कौन कौन से, गरबा, दांडिया, भवई, रासलीला, लास्या, पणियारी आदि कहाँ के, गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों गुजरात की अगर हम प्रमुख नदियां देखें तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और सरस्वती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, जहां पर आपको याद रखना है कि गुजरात में ही ताप्ती नदी पर उकाई बांध बनाया गया है, साथ ही नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। दोस्तों गुजरात में स्थित अगर हम राष्ट्रीय उद्यान देखें तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का बोस्टन, दोस्तों इतने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। कौन कौन से, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर हम गुजरात में स्थित शहरों के उपनाम देखें तो भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, अहमदाबाद शहर को, जो कि गुजरात का में स्थित है। भारत का हीरा शहर सूरत शहर को तथा भारत का कपड़ा शहर भी सूरत शहर को कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता? आपके ऑप्शन है ए साजी एनम, बी गाजी मालिया, सी सुखविंदर सिंह और डी राहुल पवार। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में साजी एनएम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है। साजी एनएम जिसे प्यार से केरल का ट्यूबरमैन, तो इनका दूसरा नाम क्या है, इनका या उपनाम प्यार से जो लोग बुलाते हैं ट्यूबरमैन कहते हैं, कहा जाता है, को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आईडीवी 2021 के दौरान 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने वाला पुरस्कार घोषित किया गया था। तो दोस्तों इस पुरस्कार के तहत अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जैव विविधता पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है, साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इस साल किन्हें मिला है, तो साजी एनएम को दिया गया है, जो कि कहां के निवासी हैं, तो केरल के। आपको यह याद रखना है दोस्तों। साजी एनएम ने अपने प्रयासों के लिए 7 बार राज्य पुरस्कार, कितनी बार दोस्तों, 7 बार राज्य पुरस्कार, और उन्हें PPB&FR अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा स्थापित प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड 2015 भी मिला है। तो इन्हें प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड रिवॉर्ड 2000 कब दिया गया, 2015 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है, तो PPB&FR अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा दिया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए 43 खेलो इंडिया केंद्र, बी 73 खेलो इंडिया केंद्र, सी 143 खेलो इंडिया केंद्र और डी 183 खेलो इंडिया केंद्र। तो दोस्तों याद रखें कि खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। खेल मंत्रालय ने हाल ही में देश के 7 राज्यों, तो दोस्तों 7 राज्य के नाम याद रखें, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र,
मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और मणिपुर। कौन कौन से दोस्तों? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और मणिपुर में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत खेल मंत्रालय ने 14.3 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस केंद्रों में एक एक विशेष खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों इन केंद्रों में क्या एक एक किसी भी विशेष खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 14.30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कुल कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है? तो 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। और कितने राज्यों में? तो दोस्तों 7 राज्यों में। और 7 राज्यों के नाम क्या हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और मणिपुर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस यूरोपीय देश में हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया गया, जिसे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठे हुए? आपके ऑप्शन हैं ए जर्मनी, बी रोमानिया, सी फ्रांस और डी इटली। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में रोमानिया ने जो कि एक यूरोप में देश है, यूरोप महाद्वीप में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया, जिसमें लगभग 40,000 लोग इकट्ठे हुए। दोस्तों यह अनटोल्ड फेस्टिवल रोमानिया के सबसे पुराने पवित्र स्थान सुमुल स्योक पर मनाया गया। यह क्षेत्र हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ हर साल पारंपरिक वेशभूषा में जुटते हैं। तो यहाँ हर साल लोग पारंपरिक वेशभूषा में जुटते हैं। कहाँ पर? सुमुल स्योक में जहाँ पर यह आयोजन किया गया, अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया गया। दोस्तों यह अनटोल्ड फेस्टिवल कितना पुराना है? तो आपको याद रखना है 4.5 साल पुराना। और इसमें 2021 में कितने लोग इकट्ठा हुए? तो 40,000 लोग। अब नजर डालेंगे रोमानिया की तरफ, तो आपको बता दें कि रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, जो कि डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। रोमानिया की मुद्रा रोमानियन ल्यू है। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस आयोहनीस तथा प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, विश्व की प्रसिद्ध किस टेक कंपनी ने हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस है ए गूगल, बी IBM, सी माइक्रोसॉफ्ट और डी फेसबुक। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व की प्रसिद्ध माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक टेक कंपनी है ने हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पिछले 25 वर्षों से लोगों को सेवा दे रहा है। ब्राउज इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च विंडोज 95 के साथ किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर अगले वर्ष 15 जून 2022 में बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यह कब बंद हो जाएगा? 15 जून 2022 को बंद हो जाएगा। और कितने वर्षों से सेवा दे रहा है? तो 25 वर्षों से लोगों के लिए सेवा प्रदान कर रहा है। और यह किसके साथ लॉन्च किया गया था? तो याद रखना विंडोज 95 के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया गया था। नजर डालेंगे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की तरफ, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स एवं पॉल एलन है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO भी याद रखें दोस्तों बिल गेट्स हैं। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए दोस्तों। और अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन करके इस क्लास की PDF भी ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारत के कोने कोने तक फैला दें। जय हिंद, जय भारत।